लालू राबड़ी मोड़ के पास एक लूट की घटना घटी है। अपाचे बाइक से दो लोग आए थे जिन्होंने फाइनेंस कर्मी के साथ लगभग फाइनेंस कर्मी के द्वारा बताया जा रहा है कि 17 लाख रुपए थे उसके पास। हम लोग ये वेरीफाई भी कर रहे हैं। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रभार ग्रहण करते हुए साफ तौर पे कहा था, अपराधियों को हिदायत दी थी और साफ तौर पे कड़े लफ्जों में अपराधियों को चेताते हुए कहा था कि अब अपराधियों की सामत आएगी। लेकिन अपराधी सम्राट चौधरी को ही खुली चुनौती दिए, यानी सम्राट चौधरी के जो तमाम दावे हैं वो हवा में साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से जो बड़ी खबर सामने आई है, यानी मुजफ्फरपुर में 17 लाख रुपए की लूट हुई है और खुलेआम दिन के उजाले में दिन दहाड़े गन पॉइंट पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से अपराधियों ने 17 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आपको जो कैमरे के फ्रेम में जो तस्वीरें दिख रही है और जिस तस्वीरों में पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी बेचैन हैं, परेशान हैं, आनन फानन में इधर से उधर भाग रहे हैं, आप समझ सकते होंगे कि पटना बिहार पुलिस के मुजफ्फरपुर जिले में जो वारदात हुई है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ है। और इस पूरे मामले को लेके रेलवे गुमटी 4 लाइन के पास ये पूरी वारदात घटी है और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं लगातार बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मुजफ्फर पुलिस की चुस्ती दुरुस्ती कहां चली गई। इस पूरे मामले को लेके जो बातें सामने आई है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो कर्मचारी विक्रम कुमार, जो प्रतिदिन की तरह नियमित समय के अनुसार जो कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो पैसा था उसे वसूलने का काम करता था, यानी पैसा वो वसूल के लौट रहा था, तभी काले रंग की पल्सर बाइक से दो अपराधी पहले से उस जगह पे मौजूद थे और जैसे ही विक्रम कुमार पहुंचता है गन पॉइंट पर, उससे 17 लाख रुपए की लूटे जाते हैं और उसके बाद आराम से फरार हो जाता है। और इस पूरे मामले को लेके लगातार कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सम्राट चौधरी को अपराधी खुली चुनौती दे रहे। इस पूरे मामले को लेके पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है पुलिस के आला अधिकारियों ने, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। हम जमालाबाद से कैश लेकर के और चांदनी चौक से कुछ कैश लेकर के रिटेलर लोगों के पास जा रहे थे पहुंचाने के लिए। उसी के बीच जो है सो मेरे साथ अपाची से ब्लैक कलर का अपाची से आया और बंदूक दिखाया और मेरे से कैश लेकर के चला गया। कहाँ पे घटना हुई है? 17 लाख का तो पूरा ओवर ब्रिज के पास। कितने बजे आसपास के निकले थे? हम निकले थे वही 8 बजे के आसपास निकले थे। कपरपुरा जो है सो ओवर ब्रिज के पास 9 बजे के आसपास जो है सो घटना हुआ। कितना राशि था उसमें? कितना? 17 लाख रुपया था। कहाँ देना था? क्या नाम हुआ? हमको रिटेलर लोगों को देना था। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। ऐसे किस किस रिटेलर को देना था? मेरा रवि रंजन कुमार को देना था और जगह पे किस जगह? मुबारकपुर में देना था। अच्छा। और नौसाद जी को देना था और सद्दाम जी को देना था, वीर धनुधारी प्रसाद जी को देना था। जो हम ये 5 साल से हम ये काम करते हैं, 2019 से ही काम करते हैं। ये प्रत्येक दिन इतना ही कैश लेकर के चल रहे हैं? प्रत्येक दिन नहीं चलते हैं, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जितना जरूरत होता है मार्केट में उस हिसाब से देते हैं। सिर्फ पैसा ही लिया क्या और कुछ भी लिया सर? क्या पैसा ही लिया क्या और भी? और मेरा मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। बाइक भी ले गया है? नहीं, बाइक नहीं ले गया है। कितना अपराधी था वो? मैं 2 आदमी से था। हथियार वगैरह भी था उन लोगों के पास? जी था। भागा किधर? भागा इधर सीधा ही भागा। हथियार वगैरह भी दिखाया है? जी, हथियार दिखा करके लिया है। पहले भी आपके साथ कोई ऐसा कुछ हो चुका है क्या? नहीं, 2019 साल लेकर आज तक भी कभी कुछ नहीं हुआ था। क्या करते हैं आप? हम डिस्ट्रीब्यूटर जो है सो स्पाइस मनी का। रहने वाले कहाँ के हैं? जमालाबाद के रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे मुबारकपुर और कांटी जाना था। अच्छा, पैसा कहाँ देना था? मुबारकपुर में भी देना था और कांटी भी देना था। पैसा लेकर कहाँ से निकले थे? हम जमालाबाद से लेकर के निकले थे और चांदनी घर से कुछ पैसा था और कुछ मेरा रिटेलर पैसा चांदनी चौक के पास मेरा एक मनीष कुमार रिटेलर है, उसी से पैसा लिए थे। काटी थाना अंतर्गत लालू राबड़ी मोड़ के पास एक लूट की घटना घटी है। अपाचे बाइक से दो लोग आए थे जिन्होंने फाइनेंस कर्मी के साथ लगभग फाइनेंस कर्मी के द्वारा बताया जा रहा है कि 17 लाख रुपए थे उसके पास। हम लोग ये वेरीफाई भी कर रहे हैं कि वो 17 लाख लेके चल रहा था तो उसने थाने को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया था। बस आगे की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। CCTV वगैरह देखा जा रहा है। कहाँ पे हुआ है?
लालू राबड़ी मोड़ के पास हुआ है। पूरा जो हाँ, कपरपुरा ओवरब्रिज पे हुआ है। जांच चल रही है। जांच चल रही है। फायरिंग वगैरह भी कुछ हुआ है कि नहीं? फायरिंग नहीं हुआ है। क्या संख्या थी मैम आपका? 2 लोग थे, 2 लोग थे। बाइक सवार। एक के पास जो है वो पिस्टल था। नकाबपोश थे या फिर ऐसे ही? हेलमेट लगाए हुए थे। कंपनी का कुछ पता चला है क्या? कंपनी का भी नहीं, स्पाइस मनी करके कोई कंपनी है, उसके बारे में बता रहे हैं। हम लोग ये भी वेरीफाई कर रहे हैं कि वो 17 लाख रुपए कैश लेके मतलब क्यों चल रहा था। कहाँ से मैम आ रहे थे, ये कुछ जानकारी मिली? ये बता रहा है कि चांदनी चौक से ही शायद आया है। वेरीफाई कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में हम लोग। तो आपने साफ तौर पे सुना कि पुलिस ने साफ तौर पे दावा किया कि अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दिन के उजाले में सम्राट चौधरी के पुलिस को अपराधियों ने खुली चुनौती दी है। आखिर क्या वजह है कि लगातार बड़ी बड़ी बातें करने वाले सम्राट चौधरी की पुलिस अब हाँप रही है और अपराधी कहीं ना कहीं मस्त नजर आ रहे हैं। माईपीडीएस समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।